हेलो स्टूडेंट्स, डीपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरसेना से मैं NS सैनी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी कोविड-19 की वजह से स्कूलों का संचालन नहीं हो पा रहा है, तो अपने विद्यालय ने भी बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि सभी विद्यार्थियों के लिए डीपीएम स्कूल सरसेना से ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाएं। तो कक्षा 9th के लिए भी हमारे विद्यालय डीपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से भी ऑनलाइन क्लासेस का संचालन किया जा रहा है। तो 9th क्लास की मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक है प्रश्नावली 1, वो है वैदिक गणित। पिछली कक्षा में यानी कि 8th क्लास में भी हमने वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। जब हम 9th क्लास में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत आपको वैदिक विधियों से योगफल की संक्रिया करना, वैदिक विधि से व्यवकलन करना, वैदिक विधियों से गुणनफल ज्ञात करना, भागफल ज्ञात करना, वैदिक विधियों से वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना, ये सारी संक्रियाएं 9th क्लास में वैदिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो 9th क्लास की वैदिक मैथमेटिक्स का शुरुआत जो होता है वो होता है योगफल से। तो हमारा जब पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th प्रश्नावली 1 वैदिक मैथमेटिक्स, तो इसका जो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है वैदिक विधि से योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि वैदिक विधि से किन्हीं संख्याओं का योगफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी वे से योगफल करना वैदिक विधि से सिखाया जाएगा। ध्यान से समझें, और जब भी आप लोग वीडियो देखें अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखें। संभव हो सके तो तुरंत फेयर कॉपी करें। अगर फेयर कॉपी तुरंत नहीं कर पाते हैं तो जब वीडियो आप पूरी तरह से देख चुके हैं उसके बाद अपनी बुक निकाल के उसमें से क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो पुनः हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने पर भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स करें वीडियो में, और कमेंट्स करने के बाद नेक्स्ट डे यानी अगले दिन आपको उन कमेंट्स का जवाब वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो चर्चा करते हैं वैदिक विधि से योगफल। इस योगफल को समझने के लिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक उदाहरण लिया हमने, और उदाहरण लिया हमने, कोई संख्या ले ली। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम, इस तरह से हमने संख्या ले ली। तो हमारे पास एक उदाहरण है जिसका हमें वैदिक विधि से योगफल ज्ञात करना है।
तो पहली जो संख्या है 38,756, दूसरी संख्या है 29,875 और जो तीसरी संख्या है वो है 34,326 और जो नेक्स्ट संख्या है वो है 75,987। हमें इनका योगफल ज्ञात करना है, लेकिन योगफल अब की बार हमें वैदिक विधि से ज्ञात करना है। वैसे तो योगफल ज्ञात करना हम लोग आज फर्स्ट क्लास से सीख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा हमने फर्स्ट में योगफल पढ़ा था, सेकंड क्लास में योगफल पढ़ा था, थर्ड क्लास में योगफल पढ़ा था, इस तरह का योगफल नहीं है। ये योगफल है हमारा वैदिक विधि से योगफल ज्ञात करना। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो संख्याएँ हमारे पास दी गई हैं उन संख्याओं में इकाई के अंक की तरफ से, जैसे हमने देखा 38,756 में इकाई अंक 6 है, ये दूसरी संख्या का इकाई अंक 5 है, तीसरी संख्या का इकाई अंक 6 है और चौथी संख्या का इकाई अंक 7 है। हम इकाई के अंक की तरफ से अंकों का योगफल ज्ञात करना चालू करते हैं। जब हम योगफल ज्ञात करते हैं और जैसे ही हमारा योग 9 से अधिक होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जैसे ही 9 के बाद योग 10 होता है या 11 होता है या 12 होता है, यानी योगफल 2 अंकों में पहुंचता है, तो उसके बाद तुरंत ही हमें यहाँ पर एक्शन लेना है। वो एक्शन किस तरह से लेना है यहाँ हम देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं संख्या का इकाई अंक हो गया 6, दूसरी संख्या का इकाई अंक हो गया 5। जब 6 और 5 को जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है और 11 में 2 अंक हो जाते हैं, या था 9 से अधिक हो गया। तो जब 6 और 5 11 हो जाता है, जैसे ही योगफल 2 अंकों में होता है अर्थात 9 से अधिक होता है, तो उसके पहले वाले अंक पर यानी 5 का जो पूर्वीण अंक है 7, इस पर हम एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हमने जोड़ा, यहाँ पे था 6 में 5 को जोड़ा, 6 और 5 हो गया 11 2 अंकों में हो गया अर्थात 9 से ज़्यादा हो गया, तो 5 के पूर्वीण अंक 7 पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया, यानी कि एक हासिल का चिन्ह लगा दिया। अब 6 और 5 11 का एकाधिक इस पर लगा दिया, तो यहाँ शेष रह गया 1। अब 1 को जब 6 में जोड़ेंगे तो 1 और 6 हो जाएंगे 7। अभी योगफल 2 अंकों में नहीं हुआ है, तो 1 यहाँ से बचा, 6 यहाँ हुआ, तो 6 और 1 हो गया 7 को फिर 7 में जोड़ा तो योगफल हो गया 14। अब योगफल हमारा 9 से अधिक हो गया, तो 14 का एकाधिक इस पर लगा दिया। अब यहाँ बच गया 4। अब 4 को हम शेष 4 को यहाँ पर लिख देते हैं। वापस देखते हैं, दोबारा से इसको सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखा 6 और 5 11 हुए, 11 का एकाधिक यहाँ लगा दिया, यहाँ शेष बच गया 1 को 6 में जोड़ा तो 7 हुआ। 7 हमारा योग है वो अभी 2 अंकों में नहीं हुआ है, इसलिए 7 में फिर 7 को जोड़ा तो यहाँ हो गया 14 और 14 का एकाधिक 8 पर लगा दिया तो यहाँ रह गया 4। तो शेष 4 को हमने इकाई के अंक के नीचे योग के स्थान पर रख दिया। इस तरह से हमने इकाई वाले स्तंभ का योग करने पर इकाई स्तंभ के नीचे प्राप्त होता है हमको 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं दहाई स्तंभ की। अब हम दहाई स्तंभ की जब बात करेंगे तो दहाई स्तंभ में यहाँ हो गया 5, यहाँ 5 है और यहाँ पर 7 और 1 एकाधिक, तो 7 तो ये हो गया, 1 एकाधिक का मतलब 8 हो गया यहाँ पे, तो 5 और 8 हो गया 13। अब योग हमारा 9 से अधिक हो गया, तो इसका मतलब इसके पूर्वीण अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा दिया और यहाँ बच गया शेष 3। 5 और 8 13 का एकाधिक यहाँ हो गया, यहाँ बच गया 1 में 2 को जोड़ा 3 हो गया और 3 में 2 अंक नहीं हैं तो 1 यहाँ से बचा। दोबारा देखते हैं, 5 और 7 12 और 1 एकाधिक 13 हो गए, 13 का एकाधिक चिन्ह यहाँ लगा दिया, यहाँ रह गया 3 में 2 जोड़ दिया 5 हो गया, फिर 5 में 8 और 1 9 जोड़ दिया तो 5 यहाँ से और 9 यहाँ से, तो 5 और 9 14 हो गया, 14 का एकाधिक यहाँ लगा दिया तो यहाँ आ गया हमारे पास 4। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हमारा 7 और यहाँ 8 और एकाधिक ये 9 हो गया, तो 7 यहाँ से आ गया, 9 यहाँ से हो गया, 7 और 9 हो गए 16 को एकाधिक यहाँ लगा दिया, यहाँ बच गया 6 और 3 जोड़े 9 और 10 ये हो गए, 9 और 10 हो गए 19 का एकाधिक यहाँ लगा दिया तो यहाँ रह गया 9।
इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे 8, तो ये हो गया, और 9 और 1 10 ये हो गए, तो 8 और 10 हो गए 18। 18 का एकाधिक लगा दिया, यहाँ बच गया 8, फिर 8 और 4 12 हो गए, 12 फिर 10 से ज़्यादा हो गया तो एकाधिक इस पर लगा दिया, तो यहाँ रह गया 2, 2 और 5 और 1 6 हो गए, तो 6 और 2 ये हो गए, तो यहाँ हो गया 8। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 और 2 और 1 3 ही हो गए, तो 3 यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए, कितने हो गए 6, और 3 और 1 4 यहाँ हो गए, तो ये हो गए 10। दोबारा देखते हैं 3 और 2 और 1 3 ये हो गया, तो 3 और 3 हो गया 6, 6 और 3 और 1 4 ये हो गए, तो यहाँ हो गया 10। जब यहाँ 10 हो गया तो उसके पहले अंक पर अब हम देखेंगे यहाँ पहले कोई अंक नहीं है, तो यहाँ हम शून्य बढ़ा करके उसके ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। दोबारा देखते हैं 3 और 3 ये हो गए, 2 और एकाधिक 3, तो 3 और 3 6 और 4 ये हो गए, 10 हो गया, 10 का एकाधिक लगा दिया, यहाँ रह गया 0, 0 प्राप्त होता है, और 0 में जब 7 को जोड़ते हैं तो वो हो जाता है 7। अब आगे देखो, इस स्टेप में देखते हैं हम, लास्ट स्टेप में यहाँ कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस तरह से इसका आंसर निकल के आया 1,78,944। तो ये वैदिक विधि से योगफल ज्ञात करना है। तो वैदिक विधि से योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये समझ में आया अच्छी तरह से भैया, बोलो। तो इसको वैदिक विधि से जब हमें योगफल ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, इकाई के स्तंभ की तरफ से योग करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही योग करने पर योग 9 से अधिक होता है, 9 से अधिक का मतलब है 10 होता है या 11 होता है, 2 अंकों में होता है, तो उसके पूर्वेण अंक पर यानी उसके पहले वाले अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगा देते हैं और शेष अंक को अगले स्टेप में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से वैदिक विधि से संख्याओं का योगफल ज्ञात किया जाता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करना, अर्थात वैदिक विधि से घटाना। तो वैदिक विधि से व्यवकलन या घटाना कैसे किया जाता है ये आपको आज सिखाया जाएगा। तो दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए। वैदिक विधि से व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। तो वैदिक विधि से आपको घटाना है। घटाते कैसे हैं वैदिक विधि से, ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। जब हम वैदिक विधि से घटाते हैं तो इसके लिए हमें घटाने से पहले एक अन्य चीज़ है जिसके बारे में हमें आपसे चर्चा करनी है। वो चीज़ है परम मित्र अंक। परम मित्र अंक, ये परम मित्र अंक क्या होता है, क्योंकि जब वैदिक विधि से व्यवकलन करते हैं तो हमें परम मित्र की आवश्यकता होती है। ये परम मित्र क्या होता है, परम मित्र किसे कहते हैं, ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो परम मित्र क्या होता है, ऐसा अंक, ऐसे 2 अंक जिनका योग 10 होता है उन्हें एक दूसरे के परम मित्र अंक कहा जाता है। दोबारा से सीखेंगे परम मित्र अंक क्या होता है। ऐसे 2 अंक, ऐसे 2 अंक जिनका योग 10 होता है। परम मित्र अंक किसे कहते हैं, ऐसे 2 अंक जिनका योग 10 होता है वो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि 2 का परम मित्र अंक क्या है, दो का परम मित्र अंक, तो हम देखते हैं कि 2 का परम मित्र अंक क्या है। तो जब हमने आपको बताया परम मित्र अंक क्या होता है, ऐसे 2 अंक जिनका योग 10 होता है उन्हें हम एक दूसरे के परम मित्र अंक कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हमें पूछा है 2 का परम मित्र अंक क्या है।
तो हम देखते हैं 2 में एक अंक और कौन सा लिया जाए कि इनका योग 10 हो जाए। तो हम देखते हैं 2 के साथ हमें दूसरा जो अंक लेना पड़ेगा वो अंक होगा 8, क्योंकि 2 + 8 मिल करके हो जाएगा 10। तो 2 का परम मित्र अंक क्या होगा भैया? 2 का परम मित्र निकालने के लिए 10 में से 2 को घटा दीजिए तो परम मित्र अंक निकल कर गया 8। तो 2 का परम मित्र अंक क्या हुआ? 8। जब हमें किसी भी अंक का परम मित्र अंक निकालना होता है तो हम उस अंक को 10 में से घटा देते हैं। जैसे 2 का परम मित्र निकालना है तो 10 में से 2 घटा दिया तो 8 आ गया, क्योंकि 2 और 8 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार आपको कोई 3 का परम मित्र अंक पूछे, 3 का परम मित्र अंक, तो हम देखते हैं 3 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 10 में से 3 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो 3 + 7 जोड़ने पर 10 हो जाता है। तो 3 का परम मित्र अंक हो गया 7। इसी प्रकार आपसे 6 का परम मित्र अंक पूछे, 6 का परम मित्र अंक, तो 6 का परम मित्र कितना हो गया? सीख गए? बताइए 6 का परम मित्र अंक कितना होता है? 6 का परम मित्र अंक होता है 4। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कोई 9 का परम मित्र अंक क्या होगा? 9 का परम मित्र अंक, तो हम देखते हैं 9 का परम मित्र अंक होता है 1। तो इस तरह से ऐसे 2 अंक जिनका योग 10 हो जाता है, ऐसे दोनों अंकों को एक दूसरे का परम मित्र अंक कहा जाता है। विपरीत भी यही होता है, उल्टा सीधा एक जैसा। अर्थात जिस 2 का परम मित्र अंक पूछे तो 8 हो गया, और आपको पूछे 8 का परम मित्र अंक क्या होगा? 2 हो जाएगा। 3 का परम मित्र अंक क्या होता है? 7। 7 का परम मित्र अंक पूछे तो 3 हो जाएगा। 6 का परम मित्र अंक पूछे 4 हो जाएगा, और 4 का परम मित्र अंक पूछेंगे 6 हो जाएगा। बताओ 5 का परम मित्र अंक क्या होगा? 5 का परम मित्र हो जाएगा 5। इस तरह से हम एक दूसरे के परम मित्र अंकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करना। तो जब वैदिक विधि से व्यवकलन ज्ञात करते हैं, अर्थात व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। जब हम वैदिक विधि से घटाते हैं तो हमें इन परम मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। यहाँ हम उदाहरण लेते हैं, एक संख्या ले लिया हमने 8, यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया भाई 6, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 5, यहाँ ले लो 2, 4, 8, 7 और यहाँ ले लिया हमने 9। अब आपको कहे 83,625 में से 24,879 घटाना है, और वो भी वैदिक विधि से। जब वैदिक विधि से घटाते हैं तो घटाव किस तरह से किया जाता है, व्यवकलन किस तरह से किया जाता है, यहाँ आपको सीखना है। तो आप देखेंगे इकाई के अंक की तरफ से घटाना चालू करते हैं हम लोग, तो हम देखेंगे 83,625 का इकाई अंक हो गया 5, और 24,879 का इकाई अंक हो गया 9। तो हम देखते हैं यहाँ पर इकाई अंक है हमारा 5 और यहाँ पर इकाई अंक है हमारा 9। तो हम देखते हैं 5 में से 9 नहीं घटता है। बाई चांस ऐसा होता, यहाँ होता हमारा 9 और यहाँ होता हमारे पास 5, तो हम क्या करते, 9 में से जब 5 को घटाते हैं तो 9 में से 5 आसानी से घट जाता है, तो हमें किसी भी परम मित्र की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारे पास क्या था, तो यहाँ हमारे पास था 5 और यहाँ था हमारे पास 9। जब हम 5 में से 9 को घटाते हैं तो हम देखते हैं कि 5 में से 9 नहीं घटता है। जब किसी संख्या में से कोई संख्या घटती नहीं है तो हम जो संख्या नहीं घट रही है उसका परम मित्र अंक ढूंढते हैं। जैसे हमने देखा 5 में से 9 घटाना है और ये 5 में से 9 नहीं घट रहा है, तो हमें इस संख्या का परम मित्र अंक देखना है। तो 9 का परम मित्र अंक क्या होगा, 9 का परम मित्र अंक अभी हम बता रहे थे, 9 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा 1।
हम 5 में से 9 को नहीं घटा सकते, इसलिए हमें यहाँ परम मित्र अंक की आवश्यकता होती है। और यदि ऊपर बड़ी संख्या होती, नीचे छोटा अंक होता, तो बड़े में से छोटा घट जाता, वहाँ हमें इस परम मित्र की आवश्यकता नहीं होती। तो हम इस सवाल के अंदर देखते हैं 5 में से जब 9 घटाते हैं तो नहीं घटता है, इसलिए हमने 9 का परम मित्र अंक लिया। और 9 का परम मित्र अंक क्या होता है? 9 का परम मित्र अंक होता है 1। जब 9 का परम मित्र अंक, जो इसका परम मित्र अंक है 1, उस परम मित्र अंक को ऊपर की संख्या में जोड़ देते हैं, तो इस अंक को यहाँ पे जाके प्लस कर देते हैं। दोबारा सीखना है, 5 में से 9 नहीं घटा, तो 9 का परम मित्र अंक ढूंढा 1, उस 9 के परम मित्र अंक 1 को जा कर के ऊपर वाले संख्या में प्लस कर देना है। तो 9 का परम मित्र अंक हो गया 1, अब 1 ऊपर वाले 5 में जब प्लस हो गया तो 1 और ये 1 यहाँ आके प्लस हो गया, तो 1 + 5, तो यहाँ आ गया आपका 6। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। जब हमने 5 में से 9 घटाया तो नहीं घटा, जब नहीं घटता है तो उसकी अगली संख्या पर आपको एकाधिक अंक लगा देना है, एकाधिक चिन्ह लगा देना। 5 में से 9 नहीं घटा, इसलिए अब उसके पूर्वेण अंक पर, उसके पहले वाले अंक पर हमने एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। अब जो प्रक्रिया हमने इकाई स्तंभ में की, वही आपको दूसरे स्तंभ में करनी है। दूसरे स्तंभ में हम देखते हैं कि ऊपर है हमारा 2 और नीचे है हमारा 7, और इसके ऊपर 1 हो गया एकाधिक, तो 7 और 1 एकाधिक मिलके हुए 8। ऊपर है 2, नीचे है 8। आपको पता है 2 में से 8 नहीं घटता है। जब 2 में से 8 नहीं घटता तो उसके पहले वाले अंक पर लगा देंगे हम एकाधिक चिन्ह। जब हमने एकाधिक चिन्ह यहाँ लगा दिया, अब हमें क्या करना है? इसका परम मित्र अंक देखना है। तो यहाँ पर एक गलती करता है स्टूडेंट्स कि यहाँ 7 का परम मित्र नहीं देखना है, 7 और 1 उसका एकाधिक, तो यहाँ पर हो गया अब 8, नया अंक यहाँ पर 8 हो गया। तो 8 का परम मित्र अंक क्या होता है? 2। 8 का परम मित्र अंक 2 होता है। अब इस परम मित्र अंक को ऊपर वाले में जोड़ देना है, तो 8 यहाँ 7 और 1 8, 8 का परम मित्र हो गया 2, 2 को 2 में जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ऊपर आपका 6 है, अब यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पर 8 और 1 उसका एकाधिक, अर्थात यहाँ हो गया है 9। तो 8 और 1 इसका एकाधिक हो गया, तो 8 और 1 हो गए 9, और 6 में से 9 घटेगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर लगा देंगे एकाधिक का चिन्ह। तो यहाँ 8 का परम मित्र अंक नहीं देखना है, यहाँ हमने 8 और 1 9 का परम मित्र अंक देखना है। तो 9 का परम मित्र अंक हो गया 1, और 1 परम मित्र अंक को 6 में जोड़ देना है, तो 1 6 में जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 4 है नहीं, यहाँ पे हो गया है 4 और 1 उसका एकाधिक, यानी 5 हो गया। तो हम देखते हैं 3 में से 5 नहीं घटता है, तो उसके पूर्वेण अंक पर फिर एक एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ हमें परम मित्र अंक देखना है 5 का, क्योंकि 4 और एकाधिक 5 हो गए। तो 5 का परम मित्र अंक होता है 5, और 5 को जब हम 3 में जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाता है 8। अगले स्टेप में बढ़ते हैं। ऊपर कितना है आपका 8, और नीचे कितना है 2 और 1 एकाधिक अर्थात 3। तो 8 में से 2 एकाधिक, 2 एकाधिक का मतलब 2 उससे एकाधिक अर्थात 3। तो 8 में से 3 घट जाएगा, तो हमें परम मित्र अंक की आवश्यकता नहीं है, ना हमें एकाधिक चिन्ह लगाना है। तो 8 में से 2 और उसका 1 एकाधिक यानी कि 3 घटाना है, और जब 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास शेष बच जाता है 5। तो इस तरह से ये हमारा वैदिक विधि से व्यवकलन हो जाता है। अब उसको एक और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं इसके लिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 3 0 और 8 5 6, यहाँ पर लिखते हैं 1 7 3 8 2। इसको भी हम आपको
वैदिक विधि से समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 समझा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो प्रक्रिया यहाँ की थी वही प्रक्रिया आपको यहाँ पे अपनानी है। तो हम यहाँ देखते हैं, इसमें का एक अंक कितना हो गया 6, और 6 में से घटाना है हमें 2। जब 6 में से 2 घटाएंगे तो आसानी से 6 में से 2 को घटाया जा सकता है। जब 6 में से 2 को घटाया जा सकता है तो यहाँ हमें परम मित्र अंक की आवश्यकता नहीं है, और जब परम मित्र अंक की आवश्यकता नहीं है तो आपको इस पर एकाधिक चिन्ह भी नहीं लगाना है। तो 6 में से 2 घटा दिया तो यहाँ बच गया आपका 4। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ऊपर अंक है 5 और यहाँ है 8। अब 5 में से 8 नहीं घटता, यहाँ 6 में से 2 घटाया जा सकता था तो 4 लिख दिया। यहाँ 5 में से 8 को नहीं घटा सकते, इसलिए 8 के पूर्वेण अंक 3 पर एकाधिक का चिन्ह लगा देना है। और 8 का परम मित्र अंक हो गया 2, और 2 परम मित्र अंक को 5 में जोड़ देंगे तो 2 और 5 हो जाएगा 7। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। ऊपर आपका कितना है 8, और नीचे कितना है आपका 3, और 1 एकाधिक 4 हो गया। तो 8 में से 4 को घटाया जा सकता है, तो अब परम मित्र अंक की आवश्यकता नहीं है, ना उसके पूर्वेण अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगाना है। तो 8 में से 3 एकाधिक यानी 4 घट गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास 4। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम। ऊपर है 0, नीचे है 7। 0 में से 7 नहीं घटता है, तो इसका मतलब इसके पूर्वेण अंक पर एकाधिक लगाना पड़ेगा। अब 7 का परम मित्र अंक होता है 3। 3 को जब 0 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3, और नेक्स्ट स्टेप में 3 और ऊपर नीचे हो गया 1 और उसका एकाधिक 2, तो 3 में से 2 घटा दिए तो यहाँ बच जाता है 1। इस तरह से हम वैदिक विधि से योगफल और वैदिक विधि से व्यवकलन यानी घटाना सीखते हैं। प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, और इसी प्रैक्टिस और अभ्यास के साथ ये प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको घर पर बैठ के करने हैं। धन्यवाद। कल के वीडियो में हम वैदिक विधि के माध्यम से गुणा करना, भाग करना इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।